हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स एक्स। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने प्रोजेक्टाइल क्या होता है उसको देखा था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस क्या थे, क्या क्या पॉइंट से, ये हम देख चुके हैं। इसी के साथ हम बेसिक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं क्या फॉर्मूला लिख रहा हूं वही वापस मैं फॉर्मूलेज लिख रहा हूं जो हमने कैलकुलेट किया था। ठीक है, जैसे मान लो ये प्रोजेक्टाइल था, तो ये पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी था। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा था वो आया था 2u sin थीटा अपॉन जी, वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड u इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। मैक्सिमम हाइट आई थी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और h r आया था रेंज, ये आया था u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ये टर्म्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, ये वाली टर्म्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहां पे हम कैलकुलेट करेंगे कि ये किस पाथ पर ट्रेवल करता है, प्रोजेक्टाइल का पाथ क्या होता है, इस इक्वेशन ऑफ, इसकी जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है वो क्या है, उसके बारे में अब हम यहां पे जानेंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना आ गया होगा। अब हम जानते हैं, अब हम देखते हैं कि इसकी इक्वेशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो ध्यान से, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो देखो अब हम कैलकुलेट करते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ, ये कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद में मैक्सिमम रेंज की कंडीशन हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, जैसे मान लिया हमने ये वाला प्रोजेक्टाइल फेंका। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ये 0,0 हो गया और ये वाला पॉइंट u है एट एन एंगल थीटा। दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये सब पॉइंट्स हमें पता है, इनके बारे में हमें पता है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट लेक्चर का कॉन्सेप्ट याद करो, जो मोशन इन प्लेन था उसका फर्स्ट लेक्चर के बारे में याद करो थोड़ा सा। मैंने क्या कहा था, जब भी आपसे इक्वेशन ऑफ पाथ पूछे तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, y और x में एक रिलेशन ज्ञात करना है। y और x क्या होते हैं, उसी पाथ पर सिचुएटेड कुछ पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट्स ले लिए, जस्ट अज्यूम दिस पॉइंट इज x, y एट पॉइंट p। लेट अस कंसीडर पॉइंट p x, y ऑन दी पाथ। ठीक है, ये हमने माना। अब जैसे अब यहां पे वापस से मैं वही बेसिक चीज लिख रहा हूं, x डायरेक्शन में u cos थीटा है, y डायरेक्शन में u sin थीटा है। तो ux is u cos थीटा, uy is u sin थीटा एंड ax is 0, ay is g डाउनवर्ड, ये अपवर्ड है। ठीक है, ये हमने यहां पे अज्यूम किया, मान लिया, जैसे कि हमने वेलोसिटी मानी थी उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो x कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है भाई, x कोऑर्डिनेट का मतलब सिंपल सा, द डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। इसका मतलब क्या, x कोऑर्डिनेट का मतलब ये है, y एक्सिस से दूरी, ये वाली दूरी, मतलब दिस इज x एक्सिस, ये। ठीक है, x एक्सिस पे डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस जो है वो है x, और y का मतलब क्या है, y का मतलब ये है, ये वाली डिस्टेंस y एक्सिस पे, ये y हो गया, x हो गया, x आ गया मेरे पास, y आ गया। अब मैं देखो x क्या है, देखो ध्यान से सुनो, x क्या है, x इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द x एक्सिस, और y क्या है, y इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस। तो हमारे पास दोनों तरफ
हम क्या करेंगे, x निकालेंगे, y निकालेंगे t के फंक्शन के रूप में, और फिर उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। किसको, t को। याद करो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था मैंने मोशन इन प्लेन के। अब देखो हम निकाल ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं दोनों तरफ, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहले x एक्सिस के अलोंग लगाते हैं, फिर y एक्सिस के अलोंग हम लगाते हैं इस चीज को। तो देखो ध्यान से, x एक्सिस के अलोंग कितना हो गया, x इज इक्वल्स टू यू एक्स का मतलब u cos थीटा, u cos थीटा इंटू टी, माना यहां से यहां तक इसको पहुंचने में t समय लगा। इसी तरह y के लिए यू वाई यू साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आ गई, हाँ है ना। अब मैं क्या करूंगा, t को एलिमिनेट कर दूंगा, तो y बराबर u साइन थीटा इंटू t की वैल्यू यहां से x अपॉन u कॉस थीटा माइनस हाफ g इंटू टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। क्या यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है? थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं। ठीक है, तो u से u कैंसिल हुआ, बस यही चीज कैंसिल हो रही है। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में y एक्स स्क्वायर, y की पावर 1 x की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कौन बोला, पैराबोला। ठीक है ना, ये आ गई इक्वेशन, ये आपको याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री अगर मुझे याद होती है तो हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बहुत आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या हो गई, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर अपॉन हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू यू स्क्वायर। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये अगर ट्रेजेक्ट्री आपको याद है तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपको। तो इस तरह से हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई। इसका एक और फॉर्मूला आता है हमारे पास, एक और रूप आता है इसका। क्या आता है वो ध्यान से देखो, वो भी आपको याद रखना है बहुत सारी इक्वेशंस के लिए, वो चीज काम आएगी। तो इस वाले साइड को मैं एक बार हटा देता हूं, वापस हम बना लेंगे जब हमें दूसरी चीज कैलकुलेट करनी होगी। मैंने क्या किया, यहां से x टेन थीटा कॉमन ले लिया। ठीक है, अच्छा देखो अगर आप मैथ्स में बहुत अच्छे हो तो पैराबोला की इक्वेशन बना करके उसके कोऑर्डिनेट और निकाल सकते हो हाईएस्ट पॉइंट के। और दूसरी बात, ये इक्वेशन कब आई है, एक चीज और ध्यान रखना, ये इक्वेशन कब आई है, जब मैंने इसको 0,0 बोला है। अगर ये 0,0 नहीं बोलता तो इक्वेशन में कुछ चेंजेस आ सकते थे। ठीक है, तो ये इक्वेशन इसलिए आई है। नेक्स्ट, आप यहां के कोऑर्डिनेट्स और निकाल सकते हो अगर आप पैराबोला को अच्छी तरह जानते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखो इसको एक तरह से हम और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। कैसे, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई, मैंने क्या किया, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया। क्या बचा, यहां पे बच गया 1 g, x बच गया यहां पे, और 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू टेन थीटा यहां आ गया। ये कॉमन लिया तो ये वाली टर्म ऐसे हो गई। ठीक है, नेक्स्ट, यहां x टेन थीटा 1 माइनस, इसको मैं क्या करता हूं ऐसे लिख देता हूं, x u स्क्वायर, देखो कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये जो g है उसको मैं यहां पे ले आता हूं, वापस g को ऊपर लिख सकता हूं, ऐसे कोई खास बात नहीं है ना, ऐसे लिया है, मैं कुछ बनाना चाहता हूं यहां पे, देखो क्या बनेगा, बहुत ही अच्छी चीज बनने वाली है यहां पे। तो u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 2 अपॉन जी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो क्या ये बन गया अपने पास x टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन
यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी क्या होता है? रेंज। ये किसका फॉर्मूला बना यहां पे? आर का। इसका मतलब मैंने इसको कैसे लिख दिया और दूसरे तरीके से, x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। ये एक और फॉर्मूला आ गया ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई किसकी? ट्रेजेक्ट्री के लिए। तो ये दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी है फॉर ट्रेजेक्ट्री। कैसे? पहले इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दूसरा y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, वेयर r इज द रेंज। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने से आंसर बहुत जल्दी आता है। दैट इज द रीजन हमने ये इस तरह की एक इक्वेशन और यहां पे बना ली। ठीक है, कई बार इसको करने से आंसर बहुत आसानी से बहुत जल्दी आता है। दैट इज द रीजन हमने ये बनाई इसको। ठीक है, तो बात समझ में आ गई आपके? ठीक है, तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को बना सकते हैं। और देखो, ठीक है, तो ये ट्रेजेक्ट्री हो गई। अब हमारे पास कितने फॉर्मूले हो गए? फर्स्ट t इज इक्वल्स टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, सेकेंड h मैक्सिमम u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, थर्ड r u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, फोर्थ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, फिफ्थ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये इतने सारे हमारे पास फॉर्मूलेज आ गए, इतनी सारी चीजें हमारे पास आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम और क्या अप्लाई कर सकते हैं यहां पे, और क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक चीज और बोली थी आपको कि हमें एक चीज और निकालनी है यहां पे कि क्या मैक्सिमम पॉसिबल रेंज कब आएगी और कैसे आएगी। व्हाट विल बी द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज, और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। ठीक है, तो ये चीज हमें और यहां पे सॉल्व करनी है। देखो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। रेंज की वैल्यू जो मेरे पास आई थी भाई, मुझे यहां पे फेंकना है। ये प्रोजेक्टाइल है, ये प्रोजेक्टाइल है थीटा एंगल पर। ठीक है, और ये है अपने पास आर, यू वेलोसिटी से मैंने इसको फेंका। अब मैं इसका थीटा अगर चेंज करूं, मतलब इफ थीटा इज वेरिएबल, तो आर इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। थीटा अगर चेंज हो रहा है, जैसे मान लो थीटा 30 डिग्री है तो आर आ गया, थीटा 45 है तो आर आ गया, थीटा 60 डिग्री है तो आ गया। तो थीटा यहां पे चेंज हो रहा है, आर चेंज होगा। ठीक है, थीटा चेंज होगा तो आर भी चेंज होगा, 100% होगा, इसमें नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि चेंज नहीं होगा, बिल्कुल होगा साहब। ठीक है, थीटा चेंज होगा ही होगा। तो मैं किस एंगल पर इसको फेंकूं कि आर जो है मुझे क्या करना है, इसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, इसको मैक्सिमाइज करना है किसके फॉर्मूले को? आर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। वी हैव टू मैक्सिमाइज दिस। ठीक है, वी हैव टू मैक्सिमाइज रेंज। देखो u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, केवल इस बात पर डिपेंड करेगा। तो ये तो एक सिंपल सा केस हो गया। क्या ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये वाली टर्म मैक्सिमम होगी। ये एक सिंपल सा केस हो गया। जनरली हम क्या करेंगे,
वैसे इतना सिंपल केस नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको बताया था प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन और प्रोजेक्टाइल फ्रॉम ए हाइट, इतना सिंपल केस यहां पे नहीं बनेगा। तो हम पहले वो तरीका देख लेते हैं जिससे हमें इसको मैक्सिमम करने में हेल्प मिले, फिर हम एक सिंपल सा तरीका और देख लेंगे जिसमें हो सकता है उसमें हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मैं क्या करता हूं, याद करो बेसिक मैथ्स, मैक्सिमा और मिनिमा। हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं और उसको 0 के बराबर पुट कर देते हैं, हाँ है ना। पहले हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन और उसको हम क्या करेंगे 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो कर दो डिफरेंशिएशन, डी आर किसके रेस्पेक्ट में, दूसरा वेरिएबल थीटा के रेस्पेक्ट में, डी थीटा कितना आ गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये तो कांस्टेंट है। साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, कॉस 2 थीटा इंटू 2, पुट दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। तो देखो ये 0 कब होगी, जब cos 2 थीटा 0 होगा और 2 थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी। इसका मतलब थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। अब कुछ समझ में आया, जैसे बैट्समैन को जब 6 मारना है तो वो अगर एंगल 45 रखेगा तो आराम से 6 जा सकता है। रेंज विल बी मैक्सिमम विद द सेम पावर, रेंज विल बी मैक्सिमम विद द सेम पावर। और अगर वो उसने ऐसा उछा दिया ऊपर की तरफ तो कैच हो जाता है, रेंज इतनी ज्यादा वो बॉल दूर नहीं जा पाती है। लेकिन अगर वो 45 डिग्री पर हिट करेगा तो रेंज मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमारे पास आती है। तो ये डिफरेंस है, थीटा इज 45 डिग्री। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। बात समझ में आ गई। तो ये एक याद रखना है कि मैक्सिमम रेंज कितने पे आती है, जब ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री आए तो। अदरवाइज अगर मैं सेम वेलोसिटी से फेंकूंगा तो वो इससे पहले ही रुक जाएगी। जैसे कि मैंने ये फेंका, मैंने थीटा बढ़ा दिया तो ऐसे जाके आ गई, मैक्सिमम हाइट और बढ़ा दिया ऐसे जाके आ गई, कम कर दिया तो भी ऐसे जाएगी और कम कर दिया तो भी ऐसे जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा पॉसिबल रेंज जो है वो नहीं आ पाएगा हमारे पास। ठीक है, इससे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल रेंज वी विल नॉट गेट। तो ये कंडीशन आ गई कि मैक्सिमम रेंज कब आएगी। आ गई बात समझ में, ठीक है ना। और देखो ध्यान से मैं क्या बताता हूं आपको, तो ये कंडीशन आ गई। ये कंडीशन जब मैं आर के फॉर्मूले में रखूंगा तो मैक्सिमम रेंज भी आ जाएगी ना। ठीक है, तो ये मैं क्या करता हूं, इस फॉर्मूले में रख देता हूं, आर के फॉर्मूले में। इससे मेरे पास मैक्सिमम रेंज आ जाएगी। क्या रख दूं, थीटा बराबर 45 डिग्री। आर मैक्सिमम विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 45 मतलब साइन 90 अपॉन जी, दैट मीन्स आर मैक्सिमम। ये आ गया साहब आर मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। और ये कब आई, जब हमने थीटा को 45 डिग्री पुट किया तब। ठीक है, ये आ गई अपने पास यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, थीटा इज नेक्स्ट, थीटा वेरिएबल है उसमें हमने अलग अलग वैल्यूज पुट कर ली। तो ये हमारे पास सारी चीज आ गई। अब देखो इसमें तो ट्रिक भी यूज हो सकती है। ये तरीका मैंने आपको जो डिफरेंशिएशन किया है, फिर dr अपॉन डी थीटा को 0 पुट किया है, ये केवल और केवल नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने के लिए किया है। इसका कोई और दूसरा पर्पस नहीं है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, कैसे, ये मैक्सिमम चाहिए मुझे, ये मैक्सिमम के लिए ये मैक्सिमम होना चाहिए, और साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। साइन 2 थीटा
कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1। वो कब आती है? जब एंगल 90 डिग्री हो, मतलब 45 डिग्री। ये सिंपल था, इसलिए हमने विद इन वन स्टेप हमने देख लिया, कोई डिफरेंशिएशन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हर क्वेश्चन सिंपल नहीं होगा, इतना सभी क्वेश्चंस इतने सिंपल नहीं होंगे। यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड देन कैलकुलेट द कंडीशन फॉर मैक्सिमा, एंड इफ यू विल पुट द कंडीशन in range formula then you will get the answer for maximum possible range, तब जाके आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे पास आई। नेक्स्ट चीज, एक और चीज देखो, एक और शानदार चीज हम यहां पे देखते हैं। देखो भाई, एक और चीज हम देखते हैं, थोड़ा सा और थोड़ा इंटरेस्टिंग सा एक बात मैं आपको बताता हूं। चलो, क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जांपल के तौर पर ही हम इसको देखते हैं। जैसे r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी आया। मैं थीटा पुट करता हूं 30 डिग्री और 60 डिग्री, दोनों के लिए रेंज कैलकुलेट करते हैं। चलो, तो जब मैंने थीटा 30 डिग्री पुट किया तो रेंज कितना आया भाई? यू स्क्वायर अपॉन जी साइन 2 थीटा, मतलब 60 डिग्री, 2 इंटू 30, इसका मतलब साइन 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी। अब मैंने पुट किया थीटा को 60 डिग्री। इफ थीटा इज 60 डिग्री तो r बराबर यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 60 अपॉन जी, ये वैल्यू 120, यू स्क्वायर साइन 120 अपॉन जी, और साइन 120 की वैल्यू भी कितनी होती है? √3/2 यू स्क्वायर अपॉन जी, ये होती है। देख रहे हैं कमाल? मतलब जब मैंने थीटा 60 डिग्री किया, जब मैंने थीटा 30 डिग्री किया तो ये रेंज आई कितने पर? 30 डिग्री पर। और जब मैंने थीटा 60 डिग्री किया तो भी यही रेंज आई भाई। तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस है मैक्सिमम हाइट का। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस केवल इन दोनों चीज में ये वाली चीज है। एक तो ये मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट एंड ट्रेजेक्ट्री, इनका डिफरेंस। ठीक है, इन सभी का डिफरेंस है। चलो, तो इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। वी विल कंक्लूड दिस, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं जो आप समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज से, लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। ठीक है, देखो कैसे। 2 थीटा पुट करता हूं, θ1 थीटा, θ2 90 माइनस थीटा, जैसा कि मैंने 30 और 60 पुट किया, 30 60, r1 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, r2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह 90 माइनस थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू साइन थीटा, मतलब साइन 2 थीटा। अगर मैंने प्रोजेक्टाइल को थीटा पर फेंका तो आर ये आ गया, अगर मैंने 90 माइनस थीटा पर फेंका तो आर ये आ गया। समझ रहे हो? मतलब दो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस के लिए रेंज सेम होगी। दो वैल्यूज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज की वैल्यू सेम होगी, लेकिन
टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होगी। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट होगी। ठीक है, बात समझ में आई मैंने क्या कहा? हाँ है ना? ये एक एग्जांपल है। कई बार क्या होता है, ठीक है, थीटा ज्यादा होगा तो जो मैक्सिमम हाइट होगी वो ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे मैंने 60 के लिए मैक्सिमम हाइट की वैल्यू ज्यादा बनाई है। ठीक है, तो रेंज विल बी सेम फॉर टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन सच दैट दोनों का एडिशन 90 डिग्री हो, बट एच मैक्सिमम टी एंड ट्रेजेक्ट्री विल बी डिफरेंट। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, कई बार क्वेश्चन वो बताता है इस तरह से। क्वेश्चन क्या बोलेगा कि भाई मेरे पास एक हिल है, अगर वो 30 डिग्री पर फेंकता है तो बॉल दूसरी तरफ नहीं पहुंचती। जैसे मान लो कोई बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग क्या है, अगर वो 30 डिग्री पर फेंकता है तो बॉल नहीं पहुंचती। तो सेम रेंज के लिए कितने डिग्री पर फेंकना चाहिए? 60 पर फेंक दे, हिल बिल्डिंग को पार करके पहुंच जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन बोलता है। ठीक है, तो बात समझ में आई यहां तक मैंने आपको जो बताया। ठीक है, तो ये सब एक इंपॉर्टेंट बातें थी प्रोजेक्टाइल के लिए। एक लास्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। एक लास्ट चीज, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। लास्ट थिंग, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। जैसे मान लो मैंने कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर, u वेलोसिटी से थीटा एंगल पर मैंने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया। किसी भी पॉइंट पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी चलो एनालाइज करते हैं, वेलोसिटी को या स्पीड को। ठीक है, चलो एनालाइज करें। जैसे मान लो यहां से यहां तक एक्सेलरेशन हमेशा किस तरफ लगेगा? नीचे की तरफ। ये लगा इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ। यहां पे जब वो पार्टिकल होगा, प्रोजेक्टाइल होगा, तो यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो इस तरह से होगी, टेंजेंशियल टू दैट पाथ। ठीक है, ये सब पॉइंट्स वो हैं जो मैं आपको कॉन्सेप्ट मोशन इन 1D में बता चुका हूं। दैट इज द रीजन मोशन इन 1D इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसको हमको बिल्कुल अच्छे से ध्यान से, टाइम लग जाए, टाइम की कोई परवाह नहीं है, बिकॉज हम प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। पूरा 1 साल है हमारे पास। जितना ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना उतना ही बढ़िया होगा। मैं बता रहा हूं अभी आपको, स्पेंड टाइम केयरफुली। ठीक है, अभी टाइम ज्यादा लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, अभी टाइम ज्यादा लग जाए हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 मिनट की जगह 10 मिनट लग जाए, 1 घंटे की जगह 2 घंटा लग जाए, 2 घंटे की जगह 4 घंटे लग जाए, 5 घंटे लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो देखो कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा जरूरी है। तो देखो एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट आएंगे। एक तो कंपोनेंट आएगा इस तरफ और एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ। ये तो हो गया परपेंडिकुलर, देखो नॉर्मल। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में एंगल है, दैट इज द रीजन ये 2 डायमेंशनली मूव कर रही है। तो एक तो हो गया एंगल ये अपने पास जो कि 90 डिग्री हो गया, मतलब क्या हुआ? नॉर्मल एक्सेलरेशन। और ये क्या हो गया? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v के अपोजिट है, इसका मतलब इसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे कम होगी, मतलब फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी स्पीड डिक्रीजेस, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी स्पीड डिक्रीजेस, और फ्रॉम पॉइंट बी टू सी यहां पे वेलोसिटी ये है, और एक्सीलरेशन जो है वो ऐसे लग रहा है। इसके दो कंपोनेंट आए, एक तो ये और एक ये तो हो गया परपेंडिकुलर और ये आ गया टेंजेंशियल। फ्रॉम बी टू सी टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन वेलोसिटी को सपोर्ट कर रहा है, स्पीड को सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रॉम बी टू सी स्पीड इंक्रीजेस, फ्रॉम पॉइंट बी टू सी स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ध्यान रखें मैं क्या बोल रहा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक स्पीड डिक्रीजेस, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक स्पीड इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो पहले ए से बी तक तो स्पीड को सपोर्ट कर रहा है, यहां से यहां तक स्पीड को यहां से यहां तक स्पीड को अपोज कर रहा है, यहां से यहां तक स्पीड को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब और देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, थोड़ा सा स्पीड हमें कैलकुलेट करनी है किसी भी पॉइंट पर, तो देखो हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे मान लो हमने एक प्रोजेक्टाइल थ्रो किया, ये पार्टिकल कहीं यहां पर पहुंच गया। ठीक है, पार्टिकल यहां पे पहुंचा, इस पॉइंट पर पार्टिकल की जो स्पीड होगी उसकी डायरेक्शन ये वाली होगी, बिल्कुल सही बात है। और माना इसकी स्पीड जो है वो v है, यहां पर जो स्पीड है वो u है थीटा एंगल पर, u cos थीटा एंड u sin थीटा, इस तरह से है भाई। यहां पे स्पीड v है और हॉरिजॉन्टल से एंगल जो बनाया है उसने वो कुछ थीटा डैश है या फाई है, ये अज्यूम कर लो फाई। अब इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आए मेरे पास, एक कंपोनेंट आया v cos फाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आया v, चाहे इसको vx vy से लिख दो, ये लो vx vy। vx अगर मुझे बताना है तो vx तो u cos थीटा ही होगा। थोड़ी देर पहले कहा था स्पीड चेंज नहीं होती है x एक्सिस वाली, और vy मुझे बताना है तो vy के लिए मैं क्या अप्लाई कर दूंगा, uy प्लस ay इंटू टी, यहां से vy आ जाएगा। अब मुझे फाई कैलकुलेट करना है तो फाई कैलकुलेट करने के लिए देखो कितना हो गया, ये आ गया vy और v आर, तो tan फाई इज इक्वल्स टू vy अपॉन vx। यहां से एंगल ऑफ इट्स पाथ और एंगल ऑफ इट्स वेलोसिटी आ गया, कितना होगा हॉरिजॉन्टल से। तो इस तरह से हम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं पार्टिकल की, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी पोजीशन पर। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो ये सारी डिटेल्स थी एक ग्राउंड से ग्राउंड तक प्रोजेक्टाइल के बारे में। ये कंप्लीट डिटेल्स थी अपने पास ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल कि हम कैसे लिखते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। वापस से एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूं सभी पॉइंट्स को, ताकि आपका रिवीजन भी साथ साथ होता रहे। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इसको रिवाइज करते रहें। देखो ध्यान से, मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं आपको ना, देखो कंक्लूड कर देता हूं। मैंने पार्टिकल को ऐसे फेंका विथ वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, जिसके दो कंपोनेंट आए u cos थीटा, u sin थीटा। इस पॉइंट को हमने कहा था पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हमने कहा था एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको हमने कहा था
हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी, इसको हमने कहा था ट्रेजेक्टरी, और इस कंप्लीट मोशन को कहा था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इस पार्टिकल को हमने कहा था प्रोजेक्टाइल। नेक्स्ट, यहां पे जो चीज आई थी वो हमने कही थी रेंज कितनी होती है, आर, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ये हमने कहा था मैक्सिमम एच, हाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहां से यहां तक जाने में जो समय लगा उसकी वैल्यू आई 2u sin थीटा अपॉन जी। एच मैक्सिमम की वैल्यू आई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आर की वैल्यू आई u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आर मैक्सिमम थीटा बराबर 45 डिग्री पर आया और आर मैक्सिमम की वैल्यू आई u स्क्वायर अपॉन जी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आई y इज इक्वल्स टू x tan थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर, या फिर दूसरा x tan थीटा y इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब चीजें हमने एक सिंपल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के लिए देखी, सब चीजें आ गई। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दीज 2 लेक्चर्स फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल ओनली। ध्यान रखें, मैंने बाकी नहीं बोला अभी, इंक्लाइंड प्लेन पर या फिर हाइट से ग्राउंड या ग्राउंड से हाइट पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, ये सारी चीजें यहां पे आ चुकी है। ऑलमोस्ट ऑल द टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन डू, ठीक है, फॉर प्रोजेक्टाइल फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड ओनली। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। लिख करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको बिल्कुल याद हो जाए, आपको सॉल्व करना आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।